Hello students and welcome to our IPSC learning program. Today's our subject is English. First of all, let me show the book of English. This is our English textbook. Now let us start with our lesson number 1, I can swim. हमारा जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम क्या है? I can swim. Can anyone tell me what is the meaning of swim? स्विम का मतलब क्या होता है, वो मुझे कोई बता सकता है? यस, स्विम मतलब तैरना. स्विम मतलब क्या होता है? तैरना. फिश क्या करती है? पानी में स्विम करती है. क्या करती है? स्विमिंग करती है. वेरी गुड. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन? कैन का मतलब क्या होता है, वो मुझे कोई बता सकता है? कैन का मतलब होता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. कैन का मतलब क्या होता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सपोज आई वॉन्ट टू टेल दैट कि मैं बोल सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि आई कैन स्पीक. मुझे बोलना है कि मैं बोल सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई कैन स्पीक. और मुझे बोलना है कि मैं लिख सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई कैन राइट. क्या बोलूँगी? आई कैन राइट. आप लोगों को भी ऐसे ना, जो भी आप कर सकते हो ना, वैसे वाले सेंटेंसेस, कोई भी 3 सेंटेंसेस बोलने हैं अपने मम्मी के पास या पापा के पास. 3 ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं इस लेक्चर के बाद. ओके, करोगे ना आप लोग ये एक्टिविटी? Okay, now let us start with our lesson. I can swim. ये आई कैन स्विम वाला लेसन ना बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें ना बहुत अच्छी स्टोरी है. आप अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. पता है क्या हो रहा था उसमें? एक स्वान था, वो अपने तालाब में तैर रहा था. वो स्विम कर रहा था अपने तालाब में, और वहाँ से ना एक रैबिट निकलता है. तो स्वान ने रैबिट को रुक कर पूछा कि वो आर यू. स्वान ने ऐसे पूछा कि वो आर यू. तो रैबिट ने ऐसे आंसर दिया कि आई एम अ रैबिट. मैं एक रैबिट हूँ. एंड माई नेम इज़ बनी. मेरा नाम क्या है? बनी है. उसका नाम क्या है? रैबिट का बनी. रैबिट का नाम क्या है? बनी. फिर रैबिट ने उसको सामने से पूछा कि वो आर यू. फिर स्वान ने बोला कि आई एम अ स्वान. देखो, स्वान ने ऐसा आंसर दिया कि आई एम अ स्वान, माई नेम इज़ डॉली. मैं एक स्वान हूँ और मेरा नाम क्या है? डॉली है. स्वान का नाम क्या है? डॉली. फिर स्वान ने क्या बोला? आई कैन स्विम. कैन यू स्विम? स्वान ने रैबिट से बोला कि मैं स्विम कर सकता हूँ. क्या तुम स्विम कर सकते हो? स्विम मतलब तैरना. मैं तैर सकता हूँ, तो क्या तुम तैर सकते हो? तो रैबिट ने ऐसे बोला, आई कैन नॉट स्विम, आई कैन हॉप. रैबिट ने क्या बोला? मैं स्विमिंग नहीं कर सकता. मैं क्या कर सकता हूँ? हॉप कर सकता हूँ. हॉप मतलब जंप. रैबिट ने क्या बोला कि मैं जंप कर सकता हूँ लेकिन स्विमिंग नहीं कर सकता. तो फिर रैबिट ने स्वान से पूछा कैन यू हॉप. फिर रैबिट ने पूछा कि क्या तुम जंप कर सकते हो? तो स्वान ने ऐसे आंसर दिया, आई कैन नॉट हॉप. मैं हॉप नहीं कर सकता. आई कैन फ्लाई. मैं फ्लाई कर सकता हूँ. कैन यू फ्लाई? रैबिट ने बोला कि स्वान ने बोला कि मैं हॉप नहीं कर सकता, मैं फ्लाई कर सकता हूँ. क्या तुम फ्लाई कर सकते हो? तो रैबिट ने ऐसे बोला कि आई कैन नॉट फ्लाई. मैं फ्लाई नहीं कर सकता. मैं रनिंग कर सकता हूँ. आई कैन रन. मैं रन कर सकता हूँ. कैन यू रन? तो डॉली ने आंसर दिया कि आई कैन नॉट रन, यू कैन नॉट फ्लाई. मैं रनिंग नहीं कर सकती और तुम फ्लाई नहीं कर सकते.
आई कैन नॉट हॉप, मैं जंप नहीं कर सकता और तुम स्विम नहीं कर सकते। आई कैन नॉट हॉप एंड यू कैन नॉट स्विम। फिर बनी ने बोला यस आई कैन नॉट फ्लाई, मैं फ्लाई नहीं कर सकता और यू कैन नॉट हॉप, तुम हॉप नहीं कर सकते। आई कैन नॉट स्विम, बनी क्या नहीं कर सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता। और फिर डॉली क्या नहीं कर सकती, यू कैन नॉट रन, डॉली रन नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करना है, ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई पहले तो? यस, अच्छे से समझ में आई ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अपनी इंग्लिश की CW, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र उसके साथ रेडी रहना है। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी और कुछ नई नई एक्टिविटीज़ कराऊंगी। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।